आपको जिस सबसे मुश्किल मानसिक बाधा को जीतना है वह है अकर्मण्यता। लक्ष्य प्राप्ति में यह सबसे बड़ी बाधा है। अपने आरामदेह दायरे में दोबारा फिसल जाने और प्रगति करना छोड़कर एक ही जगह पर स्थिर हो जाने की प्रवृत्ति। और आपको यह सीखना होगा कि किसी भी लक्ष्य, किसी भी संकल्प को तब भी पूरा करने की योग्यता जब आप संकल्प करने का आपका मूड गुजर चुका हो। लक्ष्य तो कोई भी तय कर सकता है और बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। लक्ष्य किस तरीके से तय किए जाते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए कैसी योजनाएं बनाई जाती है और बार बार लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि नहीं, उसी से तय होता है कि बाद में क्या होगा। तो लक्ष्य हासिल करने की अपनी योग्यता को अधिकतम बनाने के लिए आपको एक विधि की जरूरत है जिसका आप बार बार प्रयोग कर सकें, ताकि आपके मस्तिष्क में मनचाही चीज हासिल करने के लिए सभी जरूरी शक्तियां हों। लक्ष्य तय करने और उन्हें हासिल करने की राह में सबसे बड़ी बाधा डर है। डर की वजह से ही आप खुद को सस्ते में बेच देते हैं और अपनी क्षमता से कम में संतुष्ट हो जाते हैं। और आप जो भी निर्णय लेते हैं भावना, डर या इच्छा के आधार पर लेते हैं। इनमें से ज़्यादा प्रबल भावना हमेशा कमज़ोर पर भारी पड़ेगी। और यदि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में लिखते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए लगातार योजनाएं बनाते हैं, तो आपकी इच्छाएं अंततः इतनी शक्तिशाली बन जाएंगी कि वे आपके डरों पर भारी पड़ेंगी और उन्हें दूर हटा देंगी। कोई खास लक्ष्य पाने की गहन और ज्वलंत इच्छा आपको डर से ऊपर उठने और हर बाधा को पार करने और आगे बढ़ने में समर्थ बना देती है। इंसान का मस्तिष्क जिसके बारे में सोच सकता है, यकीन कर सकता है, उसे हासिल भी कर सकता है। बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़ी कोशिशें जरूरी हैं। कई बार तो आपको हफ्तों, महीनों, यहाँ तक कि बरसों तक कड़ी मेहनत और तैयारी की ज़रूरत होगी, तब कहीं जाकर आप सचमुच बड़ी चीज़ें हासिल करने के लिए तैयार होंगे। हर क्षेत्र में कीमत पहले चुकाएं। कई लोग ऐसे लक्ष्य तय कर लेते हैं जो अव्यवहारिक होते हैं और उनकी क्षमता से बहुत परे होते हैं। वे उन पर कुछ समय तक तो मेहनत करते हैं, फिर कोशिश करना छोड़ देते हैं, हताश हो जाते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि लक्ष्य निर्धारण की तकनीक कारगर नहीं है। ऐसा होने का मूलभूत कारण यह है कि उन्होंने बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा करने की कोशिश की। लक्ष्य को लिखना बहुत ज़रूरी है। जो लक्ष्य लिखे नहीं जाते वे लक्ष्य नहीं होते, वे तो सिर्फ इच्छाएं होती हैं। जब आप लक्ष्य को किसी कागज पर लिख लेते हैं तो आप उसे मूर्त रूप में ले आते हैं। आप उसे दिखने वाला बना देते हैं। आप उसे ऐसा बना देते हैं कि आप उसे देख सकें, स्पर्श कर सकें, पकड़ सकें और महसूस कर सकें। लक्ष्य को आपके अवचेतन मन में बोने की एक बेहद सशक्त विधि यह है कि आप इसे स्पष्टता और विस्तार से लिख दें, ठीक वैसा ही जैसा आप इसे वास्तविकता में देखना चाहते हो। क्या संभव है, यह तय करने से पहले यह तय कर लें कि क्या सही है। अपने लक्ष्य के वर्णन को हर दृष्टि से आदर्श बना लें। इस बारे में जरा भी चिंता न करें कि आपका लक्ष्य कैसे हासिल होगा। शुरुआती दौर में आपका प्रमुख काम यह पक्का करना है कि आप चाहते क्या हैं।
आपको इसे हासिल करने की प्रक्रिया के बारे में जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है।